ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, 20 मार्च 2024 बुधवार आमली एकादशी का व्रत आवा करता है। आमल की एकादशी का व्रत, ये आमल की एकादशी का व्रत जिहड़ा है ये रखने कन्नै साढ़े शास्त्र आखदे न भी मनुखा की मोक्ष की प्राप्ति होंदी, मनुखा के पापें का नाश होंदा। इसलिए सारे धर्म प्रेमिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुराने जमाने की गल है, महारिषि वशिष्ठ एक दिन राजा मानदाता का घर गए। राजा मानदाता सूर्यवंशी राजा है ते उनके गुरु ने महारिषि वशिष्ठ। राजे ने बड़ा आदर मान किया उनका, उन्हें बौने की आसन दिता, चरण धोए, चनामत लिया तो फिर उनकी पूजा की ते हथ जोड़ी आखना, गुरुवर ये सुनाओ मिगी भी फग्गण महीने चानने पक्खा विच जिहड़ी कास्ती आउंदी है उहदा नां की है ते वो व्रत रखने कन्नै के फल मिलदा। इन्नी गल सुनिए गुरुदेव आखन लगे भी ये व्रत जिहड़ा है रामचंद्र ने भी रखिया हा, श्री राम जी ने भी ये व्रत रखिया हा। बड़ा भाग्यशाली व्रत हुंदा, मोक्ष देने वाला हुंदा ते मनुखा दे पापें दा नाश करने वाला हुंदा। इसलिए एकादशी का व्रत करना। फग्गण महीने चानने पक्ख जिहड़ी कास्ती आउंदी इहदा नाम हुंदा आमल की एकादशी। आमल की एकादशी का मतलब आमले दे बूटे की पूजा करनी, आमले का चूर्ण जिहड़ा है बडलै वो मलिए शरीर इशनान करना, आमले का दान करना, भगवान श्री हरि नारायण की आमले का भोग लवाना, आमले की शैल जल चढ़ाना, धूफ बत्ती करनी, उहदियां पकरमा करनियां ते उहदी छावां बेहियै एक स्तोत्र हुंदा है माता लक्ष्मी खुश करने वाला। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना की ही ते आखदे हे उस वेले सुन्ने दे आमले की बरखा हो गई ही। इसलिए आमली दी बूटे थल्ले बेहियै 108 बारी जिहड़ा कोई कणकतारा स्तोत्र का पाठ करे उहदी गरीबी हटी जाती, लक्ष्मी माता खुश हो जाती ते पैसे अपार धन संपदा उसी प्राप्त हो जाती। इसलिए सारे इस कास्ती वाले दिन आमली दे बूटे थल्ले बेहियै 108 बारी कणकतारा स्तोत्र का पाठ करना। ऐसा करने कन्नै सुख शांति मिलती। हुण मानदाता राजा की वशिष्ठ ऋषि सुनान लगे। पुराने जमाने की गल है, एक चंद्रवंशी राजा, दो गै वंश होंदे, एक चंद्रवंश ते एक सूर्यवंश। चंद्रवंशी राजा हा, उहदा नाम है चैतरथ। उहदे राज दे विच सारे खुशहाली ही। राजा बड़ा धर्मात्मा हा, बड़ी पूजा पाठ करदा हा, दान पुण्य करदा हा, खूह बनवाए दे हे, तलाब बनवाए दे हे, छावां वाले बूटे लवाए दे हे, लोकें दी बड़ी देखभाल करदा हा ते कास्ती दा व्रत भी रखदा हा। एक बारी उन्हें एक बड़ा शैल मंदिर बनवाए दा हा ते बेड़ा आमली का बूटा भी आ मंदिरा च। उत्थे बेहियै सारे शहरा के लोग कास्ती का व्रत रखते, पूजा करते, सत्संग कीर्तन करते, राती जागरण होंदा है। आखदे एकादशी की राती जिन्ना जागरण करिए श्री हरि नारायण के नाम का कीर्तन करो तो बड़ा आनंद मिलता ते मनुखा के भाव मुक्की जाते। एक जंगली इंसान हुंदा, उसी आखदे मलिश। वो शिकार खेडन जंगलों में गेदा, उत्थे के काम करदा, पशु पखरुएं मारने ताईं जांदा हर रोज़ ते उनेंगी खाइए गुजारा करदा हा, टब्बरा भी उ'ऐ खिलांदा। एक दिन फिरदा रहा ते उसी कक्ख नहीं थ्होआ। फिरदा फिरदा वो आई है ते उस मंदरा कोल पुज्जी आ। उन्हें सोचा भाई दिने कक्ख नहीं थ्होया ते राती इस मंदरा बड़ा प्रसाद चढ़े दा है ते ये कम करना, जिल्लै कोई बिरल लगदी है तो मैं प्रसाद ले जांग इत्थों, सारा चोरी चुक्किए। हुण ये कामना करिए मंदरा बेही जांदा, लेकिन सत्संग चलदा रहिंदा पूरी रात ते भगत जन जिहड़े ने मजे कन्नै आनंद कन्नै भजन गांदे रहिंदे। उसी समय नहीं लगा है। हुण उत्थे बेहियै उन्हें कीर्तन पूरा सत्संग दिखिया। दिने खादा पीता भी कक्ख नहीं थोया, कक्ख नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत होई आ ते उहदे कोला अनजाने विच गै ये व्रत तोड़ चढ़ी आ। दूए दिन दुआ लगी गेदी ही ते उसी कक्ख नहीं थोआ। उत्थों जिहड़ा कोई प्रसाद केला थोआ उन्हें उइयो लेइयै टुरी आया। घर आई आ, समय बीत्या
तो एक दिन की होया, ये संसार सारे गै छोड़ना है, उसकी मृत्यु हो जाती। जिसलै मृत्यु होंदी तो उसी सुरगा की प्राप्ति हुई। जाने अनजाने विच गै व्रत होया, उन्हें कोई विधि विधान कन्नै नहीं किया, लेकिन आखदे भगत गा दे होण, संत लोग कीर्तन करा दे होण, मंदिरां च पूजा होआ दी होऐ, जग भंडारे च पूजा होआ दी होऐ, उसी जिहड़ा दिक्खने आह्ला उहदे पाप भी मुक्की जांदे। इस चाल्ली उसी पुण्य फल प्राप्त होया। तो अगले जन्म विच जिस वेले उसकी इस धरती दे उपर जन्म मिलिया, तो एक विदुरस नां दा राजा होया, उहदे घर उहदा जन्म होया। उस राजे का घर मतलब राजे का पुत्र बनया, इन्ना पुण्य मिली है धरती बरानी, सुरगा दे सुख भोगी है, धरती बराया तो राजे का पुत्र बनया। बड़ा आनंद भोगदा, सुख भोगदा, समय बीतदा जांदा। एक दिन की होया भाई, उन्हें के दिखिया, जिसलै राजे का घर पुत्र बनिए जम्मिया, राजे ने उसकी सारे सुख साधन दिते, आनंद मिलिया, पढ़िया लिखिया। एक दिन जंगल शिकार खेडन गेदा हा, उत्थे कोई मलेश जाति वाले लोग हे, उन्हें दिखिया तो उन्हें पछाणिया भी ये साढ़े राजे का पुत्र है, तो ये असें मलेशिया लोगों की मारने वाला है, जंगली आदमी असें मारने वाला, दुख देंदा है। हुण उसी भुख त्रेह लगी दी ही, तो उन्हें कोई जंगली फल खादा, बूटे थल्ले लेटिया, नींदर पई। अचानक वो मलेशिया लोग आए, दाल आई है, भाई इसी सुत्ते दे मारी उन्हें, अपने अस्त्र शस्त्र उहदे उपर लगे चलान। लेकिन होया कि चमत्कार होई आ, उहदे शरीरा विचा एक महाशक्ति प्रगट होंदी है, एक शक्ति प्रगट होंदी। नौजवान स्त्री, बड़े शैल वस्त्र लाए दे, सुनने वाला लेखा चमका करदी, हत्था च तलवार फड़ी दी, ते उन्हें मलेशिया सारे जिहड़े है ना राजे मारने वाले, उन्हें मारी उड़दी। जिसलै उहदी नींदर टुटी, उन्हें दिखिया तो सारे लोग उत्थे पेदे मोए दे, मलेश जिहड़े उसी मारने वाले है जंगली। वो सोचन लगा, भाई मेरी कुन्ने रक्षा की है, कुन्ने बचाया मिगी। उसकी आकाशवाणी होंदी, आकाश उपरा आवाज़ आउंदी, भगवान की आवाज़ आउंदी, ते आखदे न भाई जेड़ा तू एकादशी का व्रत किया हा, जेड़ा तू व्रत किया, उहे माँ एकादशी आई है तुगी बचाने ताईं ते तेरी रक्षा करने ताईं। वो बड़ा खुश होया ते मत्था टेकिया, आखना हे माता एकादशी, मैं अपने जीवन च तुसें भुल्लण नहीं है। ते सारे घर अपने आनिए ढंडोरा फेरिया, सारे लोग एकादशी का व्रत करो। जेड़े लोग भी ये एकादशी का व्रत करते हैं, विधि विधान करना, आमली की पूजा करनी कास्ती वाले दिन, परिक्रमा करनी, धूफ बत्ती करनी, व्रत करिए दूए दिन आमले के बूटे थल्ले गै बेहियै ब्राह्मणें की भोजन कराना, कन्याएं की भोजन कराना, गौ माता ही भोजन देना। ये कन्नै इन्ना पुण्य फल मिलता भी मनुक्ख के पाप मुकदे, मरने के बाद सुरग की प्राप्ति होंदी। ते जेकर मनुख इसका चिंतन जिहड़ा एकादशी का करे, श्री कृष्ण जी की भगती करे, उसी मोक्ष भी मिली जाता, वैकुंठ भी मिली जाता, जिथों परतिए इस धरती पर असें जन्म नहीं लैने पाउंदा। लेकिन जेकर सुरगा ही जा तो धरती जन्म लै तो बड़े कुला विच जन्म होंदा, उत्थे आनंद सुख प्राप्त होंदे। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओ, अपने धर्म के प्रचार प्रसार ताईं तुसें एकादशी का व्रत करना ते आमले के बूटे की पूजा करनी, आमली के बूटे थल्ले बेहियै 108 बारी कणक तारा स्तोत्र का पाठ करना। उहदे कन्नै अपार धन संपदा मिलती है। जिहड़ा कल ये काम करे एकादशी वाले दिन आमली के बूटे थल्ले कणक तारा स्तोत्र की 108 बारी पढ़े, लक्ष्मी माता खुश हो जाती, उसी कदें भी पैसे की कमी नहीं आती। इसलिए सारे विधि विधान कन्नै पूजा करियो। जय श्री राम।